प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। हमारे देहातों में दूसरे मामला तो अक्सर पंचायतों में तय कर लिए जाते हैं, मगर बात जमीन की आ जाए तो फैसला ताकत के बलबूते पर ही किया जाता है। थोड़ी सी जमीन की खातिर कई नस्लों तक दुश्मनी चलती है और कई लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। नारोवाल के इलाके में भी ऐसी ही रिवायती दुश्मनी पर मुखालिफ पार्टी ने बाप और बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नारोवाल के कस्बा जफरवाल के गांव आयल गुमान का रहायशी चौधरी अल्लाह रखा जिम्मेदार था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद अमीन भी बाप के साथ जमीनों पर काम करता था। उनकी मकामी रहायशी माजिद उर्फ माजिदा के खानदान से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अल्लाह रखा खेतों में बने डेरे पर बैठा था कि माजिद और उसका साथी तारिक उर्फ तारा वहां आए और उसे अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। उसका बेटा मोहम्मद अमीन कुछ दूर खेतों में काम कर रहा था। मुलजमों के 3 साथी वहां गए और उसे भी फायरिंग करके कत्ल करने के बाद फरार हो गए। मोहम्मद अमीन का बेटा जीशान बाप और दादा के लिए खाना लेकर खेतों में आ रहा था। उसने बाप पर फायरिंग होते देखी तो फसलों में छुप गया और मुलजमों के फरार होने के बाद शोर मचा दिया, जिस पर लोग जमा हो गए। मेरे मामू को भी मार दिया और मेरे पापा को भी मार दिया, दादे को भी मार दिया। उनको पहले में मार दिया, फिर मेरे दादा को पहले मार दिया और वो भाग गया। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम हमारे छोटे छोटे भाई हैं और माँ हमारी अब के लिए है। इतला मिलते ही जफरवाल पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूल के बेटे जहूर अहमद की दरख्वास्त पर उसके बाप और भाई के कत्ल का अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी चल रही है और अब तक दोनों तरफ के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। गाँव है मोजाल गुमना, यहाँ पे 2 बाप बेटा कत्ल हुए हैं। एक अल्लाह रखा साहब हैं और उनका बेटा अमीन है। ये इनकी पुरानी दुश्मनी थी, तकरीबन 20-25 साल पुरानी ये दुश्मनी है और दूसरी साइड से भी पहले कुछ कत्ल हुए थे। मुकदमे के मुद्दई जहूर अहमद का कहना है कि चंद रोज कबल एक मेले में उनके खानदान के बच्चों की मुलजम पार्टी से तलब कलामी हुई थी, जिस पर चौधरी अल्लाह रखा ने मुलजमों के घर जाकर सुलह सफाई करवा दी थी। मुलजमों को इसी बात की रंजिश थी, जिस पर उन्होंने मौका पाकर उसके बाप और भाई को कत्ल किया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी हो सके इनको गिरफ्तार किया जाए, वरना मुझे बहुत सख्त इनसे डर है, जान का खतरा है। पोस्टमार्टम के बाद जब बाप बेटे की लाशें घर लाई गयी तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूलीन के गुरसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मकतूलीन को नमाज जनाजा के बाद अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल मोहम्मद अमीन की माँ और बेवा का कहना है कि जालिमों ने घर के 2 कमाने वाले छीन लिए, वो मुलजमों को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं की करा, मेरे निके निके बच्चे यतीम रह गए ने, मेरा कौन बाली वारस है, मेरे बच्चों का कौन बाली वारस है। ज़ालिमां नूं फड़ो, इन्हां नूं सजावा दवो, साडे दुश्मन बन गए। मेरे निके निके बच्चे यतीम हो गए, ना दादा जिंदा रहा ना प्यो सिर ते। मेरे बच्चों कौन वारस बने। मेरे लाला जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं अपने लाला जी कहती थी अपने नाना जी को। अब बताएं हुकूमत हमें क्या इंसाफ देगी? आज तक मैंने तो पाकिस्तान में कोई इंसाफ देखा नहीं, देखते हैं इस पर हमें क्या इंसाफ मिलता है। मकतूलीन के उर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, क्योंकि मुलजम पार्टी बाअसर है। उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही भिखारियों ने शिकारपुर में डेरे डाल लिए। पेशावर ठग मर्द भिखारियों के साथ खवातीन भी भीख मांगने के बहाने शहरियों से लूटमार की वारदातों में मुलविस हैं। शिकारपुर में भिखारी पहले ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में करीबी शहरों से भी भिखारियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर डेरे डाल लिए हैं, जिससे शिकारपुर में भिखारियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। जिले भर की सड़कें, बाजार, गली मोहल्ले, मसाजिद, दरगाहें और चौराहों पर जगह जगह हाथ फैलाए भिखारियों के जमकटे लगे हुए हैं।
भीख मांगने पर पाबंदी के बावजूद जिले इंतजामिया भिखारियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से कासिर है, जिसकी वजह से माजूर और मुस्तहिक तो अपनी जगह, अच्छे भले अफराद भी हाथ फैलाए भीख मांगते हुए नजर आते हैं। पेशावर भिखारियों की वजह से मुस्तहिक अफराद सदका खैरात और ज़कात से महरूम रह जाते हैं, जबकि भिखारियों की इतनी बड़ी यलगार से शहरियों को भी शदीद अजियत का सामना है। रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में इर्द गिर्द के गाँव के, तहसीलों के, शहरों के, हमारे यहाँ शिकारपुर में बहुत सारे नौजवान आते हैं। नौजवान भिखारी बनकर, वो असल में उनका कारोबार ये होता है कि वो यहाँ पर मोबाइलें छीनते हैं, घरों की यानी कि नक्शबंदी करते हैं, वहाँ की CID करते हैं और वहाँ पर डाके डालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़कीर हो गए। अगर आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, 2000 रुपये आपके जेब में हो और एक एक रुपया एक एक फ़कीर को दें, फिर भी आपके कम पड़ जाएंगे। इतने फ़कीर हो गए हैं हमारे यहाँ। शहरियों का कहना है कि हट्टे कट्टे होने के बावजूद भीख मांगने वालों को पुलिस गिरफ्तार करे, इसलिए कि शिकारपुर में भिखारियों के भेष में पेशावर ठग और चोर भी भीख मांगने के बहाने शहरियों से लूट मार की वारदातें करते हैं और अक्सर मोबाइल और नकदी चोरी की वारदातों में मर्द भिखारियों के साथ खवातीन भी मुलविस होती हैं। लेकिन बहुत से ख़वातीन ऐसे हैं जो गुरु के साथ मिले हुए हैं और फिर डकैती के वाक़यात और इस किस्म के वाक़यात होते हैं। इसी तौर पर हमारे यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट में अब लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं और इसी तरह स्टेट रियासत की बनती इन चीज़ों को रोके और पुलिस ख़ास तौर पर इन बेगर्स को रोके। शिकारपुर में भीख मांगने के बहाने 2 अफराद के मोबाइल फोन और नकदी भिखारी खवातीन ने चोरी कर लिए और फरार हो गईं। लुटने वाले अफराद ने बरवक्त ताक़ुब करके खवातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लुटने वाले अफराद का कहना है कि खवातीन भिखारियों ने भीख मांगने के बहाने उन्हें झांसा दिया और जेब से मोबाइल फोन और नकदी निकाल कर फरार हो गईं, जिसके बाद उनका बरवक्त ताक़ुब करने के बाद उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लुटने वालों का यह भी कहना है कि शहर भर में भिखारी खैरात के बहाने चोरियां और डकैतियां भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। 2 औरतें थी, उन लोगों ने मेरे मोबाइल निकाले। वो पहले उसने मुझसे खैरात घुरी, मैंने उसको मना किया। मैंने पूछा उसको सामान लूं फिर तुझको खैरात देता हूं। इसमें से 2 मिनट का फासला था, वो पासा लगा के चली गई। मैंने दुकानदार के पास ताला छोड़ा, उसको पीछा किया। मोबाइल छीन लिया, चोर ने छीन लिया, पता नहीं कौन था, ये औरत थी या किसी और था, लेकिन मोबाइल निकाल लिया हमसे। उधर गिरफ्तार भिखारी खवातीन का कहना है कि हम रोजाना दीगर भिखारियों की तरह भीख मांग कर गुजारा करती हैं। हमने किसी का मोबाइल फोन चोरी नहीं किया और न ही चोरियां और डाके डलवाती हैं, न ही हमारा किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक है। हमें ख्वामख्वाह लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तो हम तो कहाँ से नहीं करते हैं, सारा दिन लोग मांग मांग के खाते हैं। तो जब हमको ऐसे बेफजूल हमको ऐसे इसने पकड़ा है। जन्म करते नहीं ना, सारा दिन भीख मांगते हैं, सारा दिन भीख इधर मांगते हैं। बस गोचते आ गए तो तुम मोबाइल ले गए, बोले अब मोबाइल मेरे पास नहीं, मैं 10 करोड़ पे हम बदल हम। भीख मांगने के लिए भिखारी नित नए जतन करते हैं और रमजान मुबारक के महीने में तो जैसे उनका सीजन होता है, बेबसी और मुफलिसी की चादर ओढ़कर गुर्बत की लकीर से नीचे दिखाई देने वाले ये भिखारी चोरी और डकैती की वारदातों में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शिकारपुर से पेशावर भिखारियों के साथ साथ डकैती की वारदातों में मुलविस भिखारियों के सरपरस्तों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई करके उन्हें परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इमरान शिकारी के साथ इफ्तिखार लियाराई, समा, शिकारपुर। बात जमीन के झगड़ों की हो या जाती दुश्मनी की हो, कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है। मगर उन झगड़ों का क्या है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक अरसे से जारी हैं, मगर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन झगड़ों की वजह से अब तक सैकड़ों बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और कई घराने तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इसके बावजूद जराइम पेशा अफराद रोजाना कई अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं और हमारी पुलिस
खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।